दोस्तों, क्या आप भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं, वो भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल से? तो ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में सीखेंगे कि कैसे आप आज से ही अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट में आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ ना तो आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना डिलीवरी की चिंता करना है, ना ही आपको प्रोडक्ट को स्टॉक करने की जरूरत है। इसलिए ये बेस्ट बिजनेस मॉडल होने वाला है आप सबके लिए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के जरिए, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है, काम कैसे करता है, जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, इसका डिटेल नॉलेज। मतलब कोई शॉपिफाई प्लान नहीं, कोई फेसबुक एड नहीं, जस्ट एवरीथिंग इज फॉर फ्री। ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड पावरफुल होने वाला है। जो लास्ट तक देखेगा वही सब कुछ सीख पाएगा। इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे सब कुछ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ चलो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लाइक ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल वर्सेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। तो देखो, आमतौर पर ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस मॉडल में रिटेलर प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदता है, उन्हें स्टोर में स्टॉक करता है और फिर कस्टमर को बेचता है। इसमें इन्वेंट्री हैंडलिंग, स्टोरेज कॉस्ट और अनसोल्ड इन्वेंट्री का रिस्क होता है। जबकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में होता क्या है, इसमें रिटेलर यानी कि आप प्रोडक्ट को पहले खरीदते नहीं हैं। जब कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदता है या ऑर्डर करता है, तब आप उस ऑर्डर को सप्लायर को फॉरवर्ड करते हैं और सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देता है। इस पूरी प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट को स्टॉक करना, प्रोडक्ट को पैक करना या शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है और काम कैसे करता है। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको प्रोडक्ट को स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें ना तो आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ना आपको डिलीवरी का टेंशन करना है और ना ही कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना है। सप्लायर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देता है। मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका सप्लायर आपके प्रोडक्ट को ग्राहक के पास भेजता है। आपको प्रोडक्ट खरीद कर इन्वेंट्री में रखने की, पैकेजिंग और डिलीवरी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें आपको बस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर लाना है, प्रोडक्ट की सेल्स पर ध्यान देना है, जिससे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस मॉडल में आप एक मिडिलमैन की तरह काम करते हैं, जैसे आप सप्लायर और कस्टमर के बीच का ब्रिज होते हैं। ऑलराइट, चलो सीखते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस काम कैसे करता है। तो देखो, इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर ये तीनों लोग मेन रूप से होते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर का काम प्रोडक्ट को बनाकर स्टॉक में रखना और कस्टमर तक भेजना होता है, जबकि रिटेलर यानी कि आपका काम ऑनलाइन स्टोर बनाकर प्रोडक्ट को वेबसाइट पर लिस्ट करना और उसे सेल कराना होता है। एंड कस्टमर का काम आपको तो पता ही है, खरीदना, यूज करना या फिर रिटर्न करना। इस प्रोसेस में आप मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके ऑनलाइन सेल करते हैं। और जब कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर आप ही के नाम से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। देखो, अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो आप रोपोसो क्लाउड यूज कर सकते हो, और अगर इंटरनेशनल सेल करना है तो आप अली एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो मीशो, ग्लोरो, डियोडैप जैसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। मीशो आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आपको एक प्रोडक्ट मिला, जैसे कि ये प्रोडक्ट, इसको आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस में बेचना है। मान लो इस प्रोडक्ट की प्राइस है 500 रुपए, जो आपने होलसेलर या सप्लायर से लिया है, जिसे आपको ज्यादा दाम में बेचना है। अब आपको शॉपिफाई वेबसाइट पर जाना है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ई-कॉमर्स स्टोर इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको सेम इसी प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर लिस्ट करना है, थोड़ा प्राइस इंक्रीज करके, मतलब अपने प्रॉफिट के अनुसार। मान लो आपने इस प्रोडक्ट को 1000 रुपए में लिस्ट किया। लिस्ट होने के बाद अब आपको अपनी वेबसाइट और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर सोशल मीडिया से प्रमोट करना है। वैसे आप बिल्कुल फ्री में ये सब कुछ कैसे करोगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले आप बेसिक चीज को समझ जाओ। ऑलराइट, अब जैसे ये सब कुछ आप काम कर लोगे तो आपके स्टोर पे ट्रैफिक आने लगेगा, आपके स्टोर पर सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर आएगा तो आपको मिलेगा 1000 रुपए। फिर आप अपने सप्लायर का रेट पे करोगे, जो कि है 500 रुपए। इसके बाद आपका सप्लायर ऑर्डर शिप कर देगा कस्टमर को। इसी तरह का प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ऑर्डर्स आएगा, आप सप्लायर को दे दोगे, देन सप्लायर ऑर्डर शिप कर देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, रोपोसो और मीशो में कैश ऑन डिलीवरी भी है। मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें आपका टोटल प्रॉफिट पर ऑर्डर 500 रुपए होता है। जब आपके स्टोर पे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगेंगे, जब ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा, तब आप शॉपिफाई को यूज करके अलग अलग मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। बट सच बताऊं तो उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये सब कुछ करते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस क्या है और काम कैसे करता है। नाउ अब हम जानेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और इसके क्या क्या स्ट्रेटेजी स्टेप्स होते हैं। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट, नंबर 2 वेबसाइट, नंबर 3 मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ डिटेल में जानेंगे। देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट इज गुड इट विल सेल बाय इटसेल्फ। बट सच्चाई ये है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बेचना क्या है। पहली बात तो ये है, आपको ऐसी चीज बिल्कुल नहीं बेचनी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट सेल करने होते हैं जो मार्केट में मिलते नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट बेचना है जो लोगों को एकदम नीड हो, जरूरत हो, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट देखते ही खरीद लें। वैसे इसके लिए भाई प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लाइक बहुत ही यूनिक यूजफुल प्रोडक्ट जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी जरूरत को फुलफिल करे। सो इसके लिए मैं आपको 3 क्राइटेरिया बता रहा हूँ जहाँ से आप अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, चूज अ निश। सबसे पहले आपको एक निश चूज करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका निश क्या होना चाहिए, आप किस टाइप की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी या मार्केट होता है, लाइक फिटनेस, फैशन, होम डेकर, यूजफुल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली आपको प्रोडक्ट चूज करते टाइम देखना है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, क्या ये इंटरेस्टेड है या नहीं। आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले ऑडियंस टारगेट करना है। सो मोरलीज आपको नीश सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है, आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया अफोर्डेबिलिटी, जो कि ड्रॉप शिपिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो खरीद ही ना पाए, वो सोचने लगे। सो प्रोडक्ट ऐसा चूज करो कि लोग देखते ही खरीद लें या उनको सोचने की जरूरत ना पड़े। सो ड्रॉप शिपिंग इज ऑल अबाउट सेल्स, कि आप सेल्स में कितने अच्छे हो, आपकी मार्केटिंग कितनी तगड़ी है, ये मैटर करता है। वैसे फ्री में कैसे मार्केटिंग करना है, कहाँ पर फ्री में वेबसाइट बनाना है, आप सब कुछ जान जाओगे इसी वीडियो में। जब आप प्रोडक्ट चूज कर लेते हो तो आपको अपने कंप्यूटर का एनालिसिस करना है कि वो कितने तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से बेच रहा है, क्या क्या मार्केट स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। ऑलराइट, अब आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है वेबसाइट। देखो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वो भी ड्रॉप शिपिंग का, तो इसके लिए आपकी वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस, वीडियोस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब लगना चाहिए कि एक ब्रांड है, ना कि ऐसा कि एक छोटा बच्चा वेबसाइट बनाया हो। आपको स्टोर का नाम यूनिक अट्रैक्टिव रखना होगा जो लोगों को याद रहे, और उसका लोगो बनाना है, मतलब आपको अपने स्टोर का एक जबरदस्त ब्रांडिंग करना है। आप लोगो बनाने के लिए कैनवा यूज कर सकते हैं। आप ChatGPT से ब्रांड नेम चूज करने में हेल्प ले सकते हैं। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, स्टोर क्रिएट करने से पहले स्टोर किस टाइप का होगा ये आपको पहले से क्लियर कर लेना है। जैसे पहला टाइप होता है जनरल स्टोर, इसमें आप बेसिकली कुछ भी सेल कर सकते हो, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा करते हैं। दूसरा है निश स्टोर, इसमें आप सिर्फ एक निश के प्रोडक्ट सेल करोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही सेल करोगे, दूसरा कुछ नहीं। इसके बाद लास्ट है वन प्रोडक्ट स्टोर, इसमें आप केवल एक टाइप के प्रोडक्ट सेल करोगे, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। देखो, निश स्टोर एक बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको फ्री वेबसाइट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप कोई अच्छा सा यूनिक डोमेन ले लीजिएगा। देन आपको ओडो, इक्विट से फ्री वेबसाइट बना लेना है। इक्विट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। देन ओडो भी फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट बिल्डर है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने वेबसाइट बना लिया है। अब आप अपने प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी इमेजेस, फोटोज लीजिए और उसको एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन के साथ वेबसाइट पर लगा दीजिए। और हाँ, आपकी प्रोडक्ट इमेज की क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। देखो, अगर आप फ्री वेबसाइट यूज करते हैं तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। कुछ सेल्स आने के बाद Shopify पर शिफ्ट हो सकते हैं। Shopify का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन काफी सस्ता होता है। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप Shopify पर वेबसाइट एंड स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इन सब के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आपको दे दूंगा, जिनको चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, एक पॉइंट और दोबारा रिमाइंड कर लो, आपको अपने स्टोर पर हर प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव, अच्छी क्वालिटी के इमेजेस एंड वीडियोस यूज करना है, उन्हें ऐड करना है। अगर आपको प्रोडक्ट के लिए इमेज वीडियो चाहिए तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो से इजीली ले सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब वीडियो से। ऑलराइट, अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है और स्टोर भी। इसके बाद नंबर 3 आता है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना या एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, जो कि है इंस्टाग्राम रील्स। सबसे पहले आपने जिस नाम से स्टोर लिया है, डोमेन लिया है, सेम उसी नाम से इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए। यह सब कुछ करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करना है। डेली आपको रील्स पोस्ट करते रहना है, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा रीच पाओगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली अवेलेबल है तो काफी अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप अपने ही जैसे पेज फाइंड कर लीजिए और वहीं से अपने रील्स के लिए आइडियाज ले सकते हैं। फिर उन्हीं के जैसे आपको शॉर्ट्स रील्स बनाना है और अपने पेज पर पोस्ट करना है, और पोस्ट आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। इससे होगा क्या, आपके पास ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे और उन्हीं में से आपका कोई कस्टमर बन जाएगा। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स दोनों पर पोस्ट करते हैं तब आपके लिए बेस्ट रहेगा।
कहीं ना कहीं से ट्रैफिक तो आ ही जाएगा। देखो ये फ्री मार्केटिंग है, इसमें सबसे बड़ी चीज है वो है पेशेंस। एक दो दिन में तो सेल्स आने वाले नहीं है। अगर आप डेली एक दो पोस्ट करोगे तो आपका पेज रफ्तार पकड़ लेगा, जिससे आपका पेज ग्रो होने लगेगा। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको फेसबुक एड यूज करना होगा, वरना ऑफ कोर्स आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और मान लो आपको बहुत टाइम से एक भी सेल्स नहीं आ रहे हैं, मतलब ट्रैफिक एंड व्यूज आ रहे हैं बट सेल्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट चेंज करना होगा। इसके जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करना होगा। आप चाहें तो टॉप 5 ट्रेंडिंग आइटम सेल कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आप इसे ढंग से यूज करोगे ना तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि है OLX ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर OLX पर सेल करोगे, ना कि किसी वेबसाइट पर। सो आपको वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज कि आप डायरेक्ट मीशो से कोई प्रोडक्ट लेकर OLX पर सेल करो, फिर देखो वो प्रोडक्ट मीशो पे अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो उसका इमेज OLX पर लगाओ, और जब भी ऑर्डर्स आएगा तब आप मीशो से कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। और हाँ, कस्टमर को कॉल करके पहले ऑर्डर कंफर्म कर लेना। सेकंड मेथड है लोकल मार्केट से कम दाम में खरीद कर OLX पर सेल करना, जिसे हम फ्लिपिंग भी कहते हैं। देखो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सप्लायर का एक मेन रोल होता है, इसलिए आपको एक अच्छा सप्लायर फाइंड करना है। एक अच्छा सप्लायर खोजना मुश्किल काम है, बट आप कर सकते हैं, क्योंकि सप्लायर फाइंड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। सप्लायर फाइंड करते टाइम 5-6 सप्लायर का लिस्ट बना लीजिए और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, शिपिंग में टोटल कितना टाइम लग सकता है, ऐसा कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप एटलीस्ट 2-3 सप्लायर का कॉन्टेक्ट रखिए जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेज दे, वो भी टाइम पर। अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के फायदे, एडवांटेज ऑफ ड्रॉप शिपिंग। नंबर 1, फ्लेक्सिबल लोकेशन। आप कहीं से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, बस एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत है। नंबर 2, लो कॉस्ट स्टार्टअप। क्योंकि आपको इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कम जरूरत होती है। नंबर 3, आपको प्रोडक्ट को स्टोर करने, पैक करने या शिप करने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, आप अपने स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको उन्हें पहले ही खरीद कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को आसानी से स्केल किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है आपको फिजिकली इन्वेंट्री हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो वैसे अगर ड्रॉप शिपिंग की तारीफ पर तारीफ किया जाए तो और भी किया जा सकता है, बट द मेन पॉइंट इज इसके ड्रॉबैक चैलेंजेस की बात करें तो नंबर 1 पर है लोअर प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि आप सीधे सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। नंबर 2, सप्लायर डिपेंडेंस। आपका पूरा बिजनेस सप्लायर की रिलायबिलिटी पर निर्भर करता है। अगर सप्लायर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बोले तो इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर डायरेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कस्टमर सर्विस। कभी कभी शिपिंग डिले या प्रोडक्ट क्वालिटी इशू के कारण आपके प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे ड्रॉप शिपिंग एक शानदार जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, खासकर उनके लिए जो कम इन्वेस्टमेंट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। माना इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान रखना काफी जरूरी है। अगर आप सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। दोस्तों